हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया, मज़े में? कैसी कट रही है? पढ़ाई हो रही है या नहीं? चलो, कहाँ तक बात किए थे हम लोग? 5.3 में क्वेश्चन 1, 2, 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, बात कर चुके थे, सारे पार्ट के बारे में बात कर चुके हैं। अभी तक मुझे उम्मीद है कि आपको एन टर्म और सम ऑफ एन टर्म्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां देख लो। और इससे पहले की वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी इस लेसन की, और आरडी शर्मा भी मिल जाएगा। और अगर चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुरू करें। चलो बच्चे, चौथे क्वेश्चन की बात किया जाए। अगर चौथा क्वेश्चन पढ़ो, क्या कहता है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 633। कह रहा है कि बेटा एक AP दे दिया गया है, उसका सम दे दिया गया है सारे टर्म्स का 636। बताना हमको कितने टर्म्स थे। इट मीन्स व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। ओके, अंडरस्टूड। चलो, फॉर्मूला जाना तो फॉर्मूला लगाओ भैया। अब फॉर्मूला कैसे लगाएंगे कि इसको कहेंगे A1 है, इसको कहेंगे A2 है, और ये क्या आ जाएगा बेटा आपका A3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप A जानते हो क्या है 9, और आप ये जानते हो कि D इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1, दैट इज 17 माइनस 9 दैट इज 8। तो आप कह सकते हो कि D की वैल्यू हमारे पास कहाँ आ गई है? 8। समझ में आ गया बेटा? चलिए, अब Sn का फॉर्मूला आप बहुत पहले से जानते हो कि n/2 होता है, और उसके बाद क्या होता है? 2a प्लस n माइनस 1 d होता है। Sn दे रखा है आपको 636 और n नहीं पता है, तो n/2 ही रहेगा। a पता है हमको, a कितना बेटा 9, और n फिर से नहीं पता, लेकिन d पता कर लिया है हम लोगों ने। क्या है वो? 8। क्या है? 8। कंटिन्यू रहे। चलो, 632 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई कर देगा। तो n और यहाँ पे 9 2 जा 18 हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको क्या करोगे? एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, एक बार इससे, तो अंदर करोगे तो 8n माइनस का 8 हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि ये 636 इंटू 2 है, अभी मल्टीप्लाई मत करो, हो सकता है किसी ना किसी से कॉमन निकल के ये थोड़ा सा कट जाए। ठीक है, चलो 18 में से 8 गया, कितना बचा बेटा हमारा? 10, और प्लस का 8n। अगली लाइन में क्या करोगे आप? 636 इंटू 2 लिखोगे, और क्या कहोगे कि ये 10 होगा और 8n स्क्वायर होगा। तो आप कहोगे कि कॉमन वॉमन यही निकाल लो, 636 इंटू 2, और इसमें से अगर 2 निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा बेटा? 5n प्लस 4n का होल स्क्वायर। तो 2 से 2 मर गया। ठीक है, बाद में डिवाइड वाली लाइन लिखते हैं, उससे अच्छा यहीं कर लो। ठीक है, ये काम अच्छा हो जाता है। 636 इक्वल टू 59 प्लस 4n स्क्वायर, यानी क्या हो गया बेटा? 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 0। 636 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब आपको मैंने बताया था कि आपको क्या करना होता है? फैक्टर करना होता है। किसका? आप अगर इसको कंपेयर करते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो आप कंपेयर करते हो, तो हमने क्या बात की थी कि a इंटू सी करते हैं, यानी 4 इंटू 636 करते हैं। फैक्टर करेंगे तो 636 के फैक्टर जरा आप कर लो, ऐसे कर लो। 2 से करोगे 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 8 16, फिर 2 से करोगे 2 15 दूनी 30, और 2 चौका 8। ठीक है, या 9 लिख लो। ठीक है, कैसे? 2 1 जा 2, फिर बचेगा 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। किससे कटेगा बेटा? ये 3 से। 3 बचे 15, और 3 3 का 9। क्या 53 किसी से कटता है बेटा? आप बताओ मुझे। 4 और 9, 4 3 12, 3 36, 12 चौका 48, नहीं। ठीक है, 53 एक प्राइम नंबर है, आप इसको 53 से ही रखो। तो आपके फैक्टर क्या मिल गया? आप जान रहे हो कि एक 4 था, उसके बाद हमको क्या मिला? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 3, इसका मल्टीपल था। हमने सिर्फ इसका फैक्टर किया, क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई करके फैक्टर करना सिर्फ टाइम का वेस्टेज है। ठीक है, ये मिल गया, तो इसमें से आपने कॉम्बिनेशन बनाया, तो आपने कहा 4 और 4 3 जा 12, और 12 4 जा 48। 48 और 53 एक फैक्टर बन गए, जिनका मल्टीपल आएगा आपका 4 इंटू 636 के बराबर, और इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, यहाँ बात किया जाए तो कहेंगे 4x स्क्वायर प्लस
53 माइनस 48 n माइनस एक्स क्यों लिखते हैं, एक्स की आदत सी हो गई है गणित पढ़ाते पढ़ाते। चलिए 636 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस का 48n माइनस 636 इक्वल टू 0, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ n कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा 4n प्लस का 53, यहाँ पे आप वही ब्रैकेट सेम टू सेम कॉपी कर दोगे, फिर 0 लिख दोगे, इस वाले से इस वाले को डिवाइड कर दोगे क्योंकि इन दोनों का कॉमन पहले ही निकल चुका है। तो माइनस 48 n अपॉन 4n करेंगे तो n से n बन गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी माइनस का 12, ठीक है। अब हमारे पास हो रही जगह की कमी, तो इसको मिटा दें। आपको तो समझ में आ ही गया होगा, आप हीरा लोग हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, मिटा दें। चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना, चलो आगे बढ़ा जाए। जब यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो शेष भाग में भी कोई डाउट नहीं आएगा। चलो क्या हो जाएगा बेटा, एक फैक्टर आपका n-12 हो गया और एक फैक्टर क्या हो गया आपका बेटा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे तो कहेंगे n-12 एक बार 0 के बराबर हो जाएगा तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 12, तो हमारा टर्म क्या हो जाएगा 12। एक बार आप कह सकते हो कि 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू माइनस का 53 अपॉन 4 आएगा और ये नेगलेक्ट हो जाएगा। क्यों नेगलेक्ट हो जाएगा बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं कभी भी नेगेटिव नहीं होते। आप आदमी गिनो या नंबर ऑफ टर्म्स गिनो, कद्दू गिनो, आम गिनो, 1 2 3 ही गिनोगे ना, -1 -2 तो नहीं गिनते हो, ठीक है। इसलिए ये नेगलेक्ट हो जाता है। इसलिए हमारी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स इन AP इज 12। कितने होंगे बेटा 12, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे पांचवें की बात किया जाए तो पांचवा क्या कह रहा है, पढ़ो जरा आप। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। कह रहा है एक AP है जिसका पहला टर्म 5 है, यानी A की वैल्यू 5 है, लास्ट टर्म क्या है बेटा 45, दैट इज AN या L कहो, 45 है, SN यानी सम ऑफ जितने भी टर्म्स है उतना कितना है 400, आपको निकालना क्या है N और D। तो जब आपको SN दिया है तो आपको SN का फॉर्मूला भी पता है, SN इक्वल टू क्या होता है N/2, लेकिन किस केस में, फर्स्ट टर्म के केस में और लास्ट टर्म के वाले केस में, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो 400 यहाँ रख लो, फिर इसके बाद n की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ 2 हो जाएगा, a की वैल्यू आपको पता है 5 और इसकी वैल्यू 45, ठीक है। ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 400 × 2 हो जाएगा इक्वल टू n, और ये क्या हो जाएगा बेटा 45 प्लस 5 50, ये 50 नीचे चला जाएगा तो n इक्वल टू क्या कह सकते हो 400 × 2 अपॉन 5, 0 से 0 मच गया, 5 की टेबल पढ़ो, 8 टाइम्स 50, तो क्या हो जाएगा 8 2 जा 16, ये 8 है, 8 2 जा 16 हो जाएगा। आपको बात समझ में आई, बात समझ में आई, चलो बात समझ में आई। अच्छा यहाँ लिख लो, हो सकता है बोर्ड पे देखने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो 8 × 2 लिख लो तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका 16। अब सही, चलो अब तो नहीं डाउट है ना। चलो इस पश्चात क्या करना है आपको, n मिल गया है तो आप कह सकते हो an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 d होता है, कह सकते हो। चलो अगर कह सकते हो तो यहाँ रखो 45, यहाँ रखो 5 और यहाँ रखो कितना n की वैल्यू 16 - 1 और यहाँ रखो d, तो आप कहोगे ये 5 इधर चला जाएगा तो 16 में से 5 गया, 45 में से 5, और यहाँ क्या हो जाएगा 15 × d, तो यहाँ क्या हो जाएगा 40 × 15 × d, यानी आप कह सकते हो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/15, 5 तिहाई 15, 5 अट्ठे 40, d इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/3, ठीक है हो गया। आप भैया अपने हिसाब से इंग्लिश में टेबल पढ़ लो, मुझे हिंदी में टेबल याद है, ठीक है। अच्छा पढ़ो, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, ओके नाउ गुड, ठीक है। चलो d पता चल गया, n पता चल गया, ठीक है, यही निकालना था, कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे 6 की बात की जाए, पढ़ो ऊपर। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP इज 17 and 350 रेस्पेक्टिवली, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। ठीक, कह रहा है एक AP है जिसका पहला टर्म 17 है
और लास्ट टर्म या nth टर्म 350 है, कॉमन डिफरेंस 9 है, तो आप मुझे बता दो कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी n कितना है और सम ऑफ टर्म्स यानी n निकलने के बाद सम निकालेंगे। ठीक है, चलो आपको जो पता है वहीं से कहानी शुरू करता हूं मैं। ठीक है, क्या an इक्वल टू क्या है, a प्लस n माइनस 1 d। तो an इक्वल टू क्या है बेटा 350 और a की वैल्यू है 17 और n की वैल्यू नहीं पता और d की वैल्यू 9। ठीक है, 17 उधर ले जाओ यानी 350 माइनस का 17 हो जाएगा, तो ये आकर आएगा 31 माइनस इंटू, ठीक, n माइनस 1 इंटू 9। 17 माइनस करो, 10 माइनस करो, 40 हो गया, 40 में से 7 माइनस करो यानी 333, यही आएगा, है ना। चलो 333 हो गया, तो आप इसे क्या कह सकते हो, n माइनस 1 इंटू 9 हो गया। 9 इधर से मल्टीप्लाई में है तो उधर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। 9 की टेबल आती है, अच्छा नहीं आती, 3 से करो भैया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। उसके बाद क्या काटोगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 का 9 बचा, 2 3 7 जा 21, यानी n माइनस 1 इक्वल टू 30 का 7। तो n इक्वल टू क्या हुआ, 30 का 7 प्लस 1 इक्वल टू 38। तो n की वैल्यू फाइनली वी हैव गॉट द n वैल्यू, से दैट इज n equal to 38. Okay, so what we have to do next, Sn, so find out Sn, that is Sn equal to क्या लिख सकते हो बेटा आप, n by 2 a plus an, क्योंकि first and the last term we have got, so S38 is 38 upon 2 a, what is a 17 plus an यानी 350। ठीक है, ये 17 है। ठीक है, चलो काटो, ये कितना हो जाएगा 19। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा, ये 19, और आप सम करोगे तो 10 सम करो 367 यानी 367। ठीक है, यानी आप 19 को किससे इंटू करोगे, 367 से। चलो भैया, किसकी मैथ बहुत तेज है, टेबल आती है, मुझे तो नहीं आती टेबल। ठीक है चलो सबके हिसाब से करते हैं, टेबल सबको नहीं आती। 7 9 63 के 6, 6 9 54, 54 6 60 के 0, हाथ लगा 6, 9 3 27, 6 33। ठीक है, चलो 367, यहाँ क्या आ जाएगा 3796, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 6973 S38 सॉरी। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि क्या करें, टेबल याद कर लें, क्योंकि टेबल याद करने से आपको ये वाले प्रोसेस से आप क्या कर जाओगे, बच जाओगे। बाकी अगर ट्रिक की बात करोगे तो ट्रिक मैं बता देता हूँ। देखो क्या करना है बेटा, ये 20 को क्या लिख सकते हो, 20 माइनस 1 लिख सकते हो, इसे करो 367। ठीक है, 20 से सीधे इंटू करोगे यानी ट्वाइस हो जाएगा, या 7 दूनी 14, 4 गया, 6 दूनी 12, 1 13 और 3 दूनी 6 और 1 7, यानी इतना हो जाएगा। और इसमें से आप क्या माइनस कर दोगे 367, तो आपका कितना आ जाएगा बेटा, सीधे सीधे आ जाएगा 6973। आसानी से, ये ट्रिक है, ये कैलकुलेशन की आसान ट्रिक है। ठीक है, हालांकि आपका आंसर यही है, चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे 7th की बात किया जाए, पढ़िए जरा ऊपर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। वो कह रहा है एक एपी है जिसका डी यानी कॉमन डिफरेंस 7 है और 22nd टर्म की वैल्यू दे रखी है 149 और S22 यानी सम ऑफ 22 टर्म्स निकालना है। बहुत है, आसान है। एन की वैल्यू भी दे रखा है, ए भी दे रखा है, ए नहीं पता। अब ए पता करने के लिए आपको ए एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ आप कहोगे कि ऐसे नहीं कहोगे आप तो ये कहोगे ना, A22 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 22 माइनस 1 डी। ठीक है, तो ये कहोगे आप कि यहाँ 149 रख दो, रख दिया, यहाँ 21 रख दो, रख दिया। ठीक है, फिर कहोगे 7 रख दीजिए, रख दिया। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 149 इक्वल टू A प्लस 7 147, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 149 माइनस 147, तो A की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 2। A की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। इतनी बात समझ में? चल बेहतरीन। चलिए अब A की वैल्यू पता चल गई तो S22 की वैल्यू निकालेंगे, n/2 पहले फॉर्मूला लिख देते हैं,
n इक्वल टू n बाई टू, पहला टर्म पता, हाँ पता, तो आखिरी टर्म पता, हाँ पता, ठीक है। तो Sn इक्वल टू मतलब S22 इक्वल टू क्या हो जाएगा 22/2, और यहाँ आ जाएगा आपका 2 + 149, ठीक है। यहाँ क्या हो गया 11, और ये कितना आ गया इंटू 151। अब देखो बेटा 11 का मैंने आपको ट्रिक बताया था, मैं पहले ट्रिक से ही करता हूँ। 1, इन दोनों को ऐड करो 6, फिर इन दोनों को ऐड करो 6, फिर 1 1 जा 1, सीधे आंसर आ गया, ठीक है। या आप कैसे कहते हो कि 151 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो सीधे लिखो 151, 151 यहाँ क्रॉस लगाओ 1661, ठीक है, हो गया। चाहे जैसे कर लीजिए, आंसर आपका यही आएगा, ठीक है। चलिए ट्रिक, अच्छा ट्रिक बता दूं जो मैंने बताया, 151 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या करो, पहले ये वाला यूनिट डिजिट लिखो, लिख दिया, फिर इन दोनों का सम करो 5 और 1 6, फिर इन दोनों का सम करो 5 1 6, फिर 1 से यहाँ पे था 1 से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 1, तो कितना आया 1661, आ गया। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे बात किया जाए किसका, 8 क्वेश्चन का। फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड द थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। कह रहा है एक एपी है जिसके 51 टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है, यानी S51 निकालना है, और क्या दे रखा है, सेकंड टर्म यानी A2 दे रखा है, और थर्ड टर्म यानी A3 दे रखा है, ठीक है। अब A3 A2 से आप को एक चीज़ क्लियर हो गई कि आपको पता होता है कि A1 A2 और A3 होता है, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ही क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो आप ये सीधे सीधे निकाल सकते हो कि D इक्वल टू क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, यानी 18 माइनस 14 दैट इज 4। तो आपको ये पता चल गया D की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 4, ठीक। चलो जब D की वैल्यू 4 आ गई, हमें A2 पता है, तो A2 रख लें। an का फॉर्मूला लगाओ, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या 14 a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 डी। इट मीन्स a2 कितना है 14, और a की वैल्यू ये प्लस 1 डी। डी की वैल्यू हमें पता चल गई है, तो क्या लिखेंगे बेटा प्लस 1 इंटू 4। अब ये 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा 14 माइनस 4, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 10। ए पता चल गया, डी पता चल गया। अब बस सिर्फ S51 निकाल दो, ठीक है। Sn का फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है बेटा n/2, 2a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। देयर इज अ प्रॉब्लम इन माई वॉइस, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है, ओके। S51 इक्वल टू क्या हो जाएगा 51/2 और 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू कितना 4, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 51 डिवाइडेड बाई 2, 20 प्लस 50 इंटू 4। यहाँ से क्या हुआ 51 डिवाइडेड बाई 2, 20 प्लस 200, ठीक है। तो आपका ये आंसर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से 51 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 220 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 110। फिर कितना हुआ 51 इक्वल टू 110। तो आपको अभी बताया था कि क्या करना है 11 से मल्टीप्लाई, तो पहले क्या करो 1 लिखो, ठीक है। फिर इन दोनों का सम करो, फिर क्या करो 1 से यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा 5610। S51 की वैल्यू, अच्छा नहीं भाई ऐसे कर दें, चलो भाई ऐसे कर देते हैं 51 51 165 और ये 0 था तो 0 लगा दिया, कहीं भी लगा लो, नीचे 110 से इंटू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी 0 ही आएगा, ठीक है। चलो अब ठीक है, चलो कॉपी कर लो ज़रा। चलो बच्चों 9th की बात किया जाए, 9th बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका 1 नंबर में कन्वर्जन करके दिया जाता है। जब Sn की वैल्यू क्या n के फॉर्म में दे दी जाती है, तब तुमसे कहता है कि an की फॉर्म निकालो। 9 10 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे 1 नंबर 2 नंबर बड़े क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो आप इसको क्या करोगे ध्यान से देखोगे, ठीक है। चलो अब बात कर रहा था S7 की, तो आप Sn का फॉर्मूला जानते हो, Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, इतना तो आप जानते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप कह दो कि S7 क्या होगा,
तो 7/2 n की वैल्यू यानी 2a प्लस 7 माइनस 1 d होगा। ठीक है, S7 की वैल्यू यहाँ 49, तो 49 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो 2a प्लस 6d। ठीक है, आप क्या करो 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो 49 इंटू 2 हो जाएगा इक्वल टू 7, और इधर क्या हो जाएगा 2a प्लस 6d। ये 7 नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 49 इंटू 2 अपॉन 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a प्लस 6d। 7 7 जा 49 कट गया। 7 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a प्लस 6d। अब आगे अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 ही रहने दो, इधर से क्या हो देखो दोनों में 2 कॉमन है तो क्या निकलेगा a प्लस 3d। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटा मर जाएगा, यानी a प्लस 3d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7। ठीक है, इसको आप क्या कहोगे इक्वेशन नंबर 1। देन आप फिर से कहोगे S17 इक्वल टू क्या हो जाएगा 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1d, यही कहोगे। इतनी बात समझ में। तो आप यहाँ कहोगे 289 इक्वल टू 17/2 इंटू 2a प्लस 16d। देन आप कहोगे कि ये 289 इंटू 2 हो जाएगा, और आप कहोगे कि यहाँ 17 है, और इसमें से अगर 2 अभी एक बार में इतना काम ना करें 2 प्लस 16d। ठीक है, चलो फिर आप कहोगे 289 इंटू 2 अपॉन 17 कर लें तो यहाँ क्या आ जाएगा 2a प्लस 16d। 17 17 जा। ठीक है, तो आपके पास इधर क्या आ गया 17 इंटू 2 इक्वल टू 2a प्लस 16d। आप क्या करो यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लो तो क्या आ जाएगा a प्लस 8d। 2 से 2 मर गया है ना, मार दिया, चलो मार दिया तो अच्छा किया। तो क्या हुआ a प्लस 8d इक्वल टू क्या हुआ बेटा आपका 17। 2 इक्वेशन मिल गई, एलिमिनेशन लगा लें। अब कहो नाउ। ठीक है, अब क्या करोगे आप लिखो a प्लस 8d इक्वल टू 17, और उसके नीचे लिखो a प्लस 3d इक्वल टू 7। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। ये प्लस था तो ये माइनस, ये प्लस था माइनस, ये प्लस था ये माइनस। चैप्टर 3 का कॉन्सेप्ट लग रहा है हर जगह, एलिमिनेशन से कर रहे हैं, बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया 5d और ये क्या हो गया 10। ठीक है, एलिमिनेशन यहाँ क्या किया बेटा सब्सट्रैक्शन, क्या किया सब्सट्रैक्ट किया इन दोनों को। ठीक है, चलो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/2 दैट इज 2, सॉरी 10/5। 10/5 इक्वल टू 2, यानी d इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2। किसी एक इक्वेशन में रख लीजिए, किसी एक इक्वेशन का मतलब इस वाले में रख लो। चलो a प्लस 3d इक्वल टू क्या है 7, यानी a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू क्या है 7, यानी a इक्वल टू क्या है 7 माइनस 6, यानी a इक्वल टू क्या है बेटा 1। ठीक, देन हमसे क्या पूछा था कि आप Sn का फॉर्मूला बताओ, यानी Sn निकालना है। तो Sn आपके लिए क्या होता है बेटा जरा रखो। Sn का फॉर्मूला आपको पता था कि n/2 होता है, और अंदर क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1d होता है। ठीक है, तो आप क्या रखोगे n/2, और a की वैल्यू 1 आई है तो 1 रख दिया, और d की वैल्यू कितनी है बेटा 2, तो 2 रख दिया। ठीक है, देन आप क्या कहोगे कि Sn इक्वल टू क्या आया n/2, और अंदर क्या हो गया 2a प्लस इस 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2n, 2a कहाँ से 2 हो जाएगा ना, 2 इंटू 1, और माइनस का 2, ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने इससे और इससे। ठीक है, तो आप देखोगे ये इससे मर गया, तो Sn इक्वल टू क्या हो गया बेटा n/2, और यहाँ पे क्या बचा 2n, तो 2 से 2 मर गया, तो आपके पास क्या बचा n इंटू 1। ठीक है, देन आप क्या कह सकते हो Sn इक्वल टू n स्क्वायर। तो n स्क्वायर कैसे हो रहा है, अब इस टर्म को आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। क्या यहाँ 7 था तो 7 का स्क्वायर 49 नहीं है, क्या यहाँ 17 था तो 17 का स्क्वायर 289 नहीं है। अगर आपसे इसी तरीके से मैं क्वेश्चन बढ़ा रहा हूँ, अगर उसने कहा s क्या S11 बताओ तो क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर दैट इज 121। अगर उसने आपसे कहा S15 बताओ तो क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, बात समझ में आ रही। ये Sn की वैल्यू हो गई। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, खासकर किस फॉर्म में देखो Sn इक्वल टू ऐसे लिखा रहता है Sn इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस
5, Sn इक्वल टू 3n² माइनस का 2, ऐसे लिख लिख करके आपको क्या मिलता है, क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, चलो अभी के लिए मैं ये हटा देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक है। आपको समझ में आ गया ना? चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे 10th क्वेश्चन की बात करें, पढ़ो जरा ऊपर। सो दैट a1 a2 डैश 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 एंड सो ऑन an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। फर्स्ट केस का बात करेंगे तो an इक्वल टू 3n प्लस 4n। अगर हम बात करें तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एक नंबर में बहुत ही ज्यादा आते हैं। ठीक है, चलो बहुत ज्यादा आते हैं, यानी ये जो हमको दिया है ये किस चीज की वैल्यू दिया है बेटा, nth टर्म की। nth टर्म की वैल्यू दिया है तो n की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन रखते हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं सारे रख सकते हैं। ठीक है, तो चलो अगर बात करते हैं तो कहेंगे कि a1 क्या होगा बेटा, तो कहेंगे 3 प्लस 4 इंटू 1, तो a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। अगर यहीं पे a2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा 3 प्लस 4 इंटू 2, दैट इज 3 प्लस 8, और ये क्या हो जाएगा आपका 11। ठीक है, अगर a3 की बात करेंगे तो आप क्या कहोगे कि 3 प्लस 4 इंटू 3, इट मीन्स 3 प्लस 12, और 12 प्लस 3 15। ओके, तो नाउ वी हैव टू राइट a1 a2 एंड a3 एंड सो ऑन। सो it is 7 and that is 11 and that is 15, okay, and so on. Now we have to find a d। क्यों? क्योंकि हमको बताना है क्या है बेटा, ये d1 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। हमको ये बताना है कि ये AP है, इट मीन्स यहाँ पे क्या करोगे आप, 11 माइनस 7 करोगे, कितना आएगा 4। इतनी बात तो समझ में आई होगी आपको। बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम झन्नाटेदार, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो, और है भी बहुत सरल। तो d2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, a3 माइनस a2। ठीक है, अच्छा a3 a2 अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो देखो इसको कंपेयर करो, ये वाला यहाँ पे है, ये वाला यहाँ पे है, हमने AP के फॉर्म में उसे लिखा है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ये a3 क्या आ जाएगा आपका 15 और ये 11। ठीक है, फिर आपका आंसर आ जाएगा 4। तो आप कह सकते हो कि d1 किसके बराबर है, d2 के बराबर है, सिंस सीरीज a1 a2 a3 डैश 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 an आर इन AP। ओके, अब AP में है तो अब बात हो जाए तो a1 या a की वैल्यू कितनी है आपकी 7, d की वैल्यू कितनी है बेटा 4। अब हमको निकालना क्या है, ठीक है, उसने कहा कि क्या फाइंड करो, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स, यानी हमको S15 भी निकालना है। ठीक है, तो S15 निकालना है तो बेटा क्या करोगे, S15 इक्वल टू, इससे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो आप क्या रखोगे, S15 इक्वल टू 15 बाई 2 एंड 2 इंटू 7 प्लस 15 माइनस 1, d की वैल्यू 4 रखते चले जाइए, 15 बाई 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 14, और यहाँ क्या हो जाएगा 14 इंटू 4। तो आप कहोगे कि ये 15 बाई 2 है और ये 14 प्लस 56 है, और फिर आप कहोगे कि 15 बाई 2 है और 14 60 70 हो गया, काटोगे इसे क्या आ जाएगा 35 2 से, तो फिर आप कहोगे कि 15 इंटू 35 है। ठीक है, फिर आप कहोगे कि S15 की वैल्यू क्या आएगी, 15 पचे 75, कह रही है 7, 15 3 45 7, 45 7 कितना होता 52। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 525 S15 की वैल्यू। और आप एक बार AP दिखा चुके हो इसको। ठीक है, यही क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट ये था, आप कॉपी करो, मैं सेकंड कराता हूँ। चलो बच्चे, सेकंड पार्ट की बात की जाए तो कहेंगे कि ये भी क्या है, एक nth टर्म है, nth टर्म है। ठीक है, nth टर्म है तो आप ये जानते हो कि nth टर्म की वैल्यू हो जाती है, कुछ भी लिख लो। nth टर्म है तो आप कह सकते हो कि n की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 1 2 3 डैश डैश डैश, कुछ भी रखें। ठीक है, लेकिन नेचुरल नंबर। ठीक है, चलो, तो आप कहोगे कि a1 क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 1, दैट इज 9 माइनस 5, और क्या हो जाएगा a1 की वैल्यू 4। फिर आप कहोगे a2, यानी n की वैल्यू 2 रख दी है तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 10, दैट इज
A2 इक्वल टू माइनस का 1, फिर आप कहोगे A3 क्या होगा, तो कहोगे 9 माइनस 5 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 15, यानी A3 की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना बेटा, समझ में आ रहा है ना कि n की वैल्यू कितनी ले रहे हैं। यहाँ पे हमने n की वैल्यू कितनी ली है बेटा, n इक्वल टू 1 था यहाँ पे क्या था n इक्वल टू 2, और इस वाले में क्या लिया था n इक्वल टू 3। बात समझ में आ रही है, फर्स्ट टर्म के लिए फर्स्ट 1 लिया है n, और सेकंड टर्म के लिए 2 लिया है n की वैल्यू, और थर्ड टर्म के लिए n की वैल्यू 3 लिया है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो आप यहाँ निकाल लो d1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 हो जाएगा। ठीक है, तो d1 की वैल्यू जब a2 माइनस a1 हो गया, तो a2 आपका कितना है बेटा, ये यहाँ पे -1, और a1 कितना है बेटा 4। ठीक है, तो आप जब इसे रखोगे तो -1 -4 दैट इज माइनस का 5 आ गया d1 आपका। आप d2 निकाल लीजिए, d2 की बात करोगे तो d2 क्या हो जाएगा, a3 माइनस a1। अच्छा, मैंने सीरीज नहीं लिखी है, ठीक है, सीरीज नहीं लिखी, चलो सीरीज नहीं लिखी है, चलो फिर से लिख देते हैं सीरीज। वैसे कोई खास ज़रूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी पूछा है तो लिख ही देते हैं, a1 a2 a3 एंड सो ऑन। a1 कितना है बेटा 4, फिर -1, फिर माइनस का 6। ठीक है, अब सही है। चलो अब d1 की बात कर लें, d1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 दैट इज माइनस का 4 माइनस प्लस का 4, तो आपका माइनस का 4 माइनस का 1 और माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 5 आपका d1। फिर इसके बाद d2 की बात करेंगे तो d2 कितना हो जाएगा बेटा, a3 माइनस a2, इट मीन्स माइनस का 6 माइनस माइनस का 1, आप क्या कहोगे कि माइनस का 6 प्लस का 1 दैट इज माइनस का 6। ठीक है, बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई। तो आप यहाँ पे एक कहानी लिखोगे, कहानी क्या लिखोगे, सिंस d1 इक्वल टू d2, d1 इक्वल टू d2 therefore series in AP, सीरीज इज इन AP, किस में है, AP में है। तो आप कहोगे अब क्या फाइंड करोगे, Sn इक्वल टू n/2, क्योंकि 15 टर्म का हमें सम निकालना है तो हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो S15 यानी n की वैल्यू 15, तो यहाँ पे 15/2 यानी 2 इंटू a की वैल्यू 4 थी ना, ये देखो a1 इक्वल टू a इक्वल टू 4। ठीक है, फिर आप क्या कहोगे कि यहाँ 15 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे d की वैल्यू आपकी माइनस की 5 आ जाएगी, यही आई है d की वैल्यू। यहाँ पे देखो गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे -5 होना चाहिए। ठीक है, -6 + 1। ठीक है, अब क्या करोगे आप, 15 यहाँ रखो, 15/2, और यहाँ पे क्या कर दोगे 8 + 14 इंटू -5। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे आपका हो गया 15/2, और यहाँ क्या हो गया 8, और 14 × 25 = 70। ठीक है, तो आप क्या कहोगे 15/2, और इंटू क्या हो जाएगा माइनस का 62, इससे काटोगे तो क्या आ जाएगा 31। तो आपके पास क्या आ गया 15 इंटू माइनस का 31, और आप मल्टीप्लाई कर दो जरा, तो क्या आएगा 15 × 15 के 5, कैरी गया 1, 15 × 45 = 46, माइनस का 465, यानी S15 की वैल्यू माइनस का 465 आ गया। बात समझ में, कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, चलो बच्चों 11th की बात करें, पढ़ो। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। देखो बेटा, सम का मैंने पहले भी बताया था कि अगर मान लो हमारे पास 3 टर्म है, 1 2 3, ठीक है, तो पहले टर्म का सम यानी S1 इक्वल टू 1 ही होगा। S2 निकालने का मतलब हुआ 1 + 2 दैट इज 3, और S3 निकालने का मतलब हुआ 1 + 2 + 3 दैट इज 3 2 5 1 6। तो जो S1 होता है वो किसके बराबर ही होता है, फर्स्ट टर्म के बराबर होता है। ठीक है, यही कह रहा है वो। व्हाट इज द सम ऑफ 2 टर्म, यानी S2 निकालना है आपको। व्हाट इज द सेकंड टर्म, यानी A2 निकालना है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म, यानी A3 और A10 और AN निकालना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। चलो इसको करना शुरू करते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलो अब बात करते हैं, जब आप जान लेते हो कि Sn इक्वल टू क्या है nth टर्म, तो n की वैल्यूज रखेंगे क्या 1 2 3 ऐसे रख सकते हो आप, एंड सो ऑन, लेकिन हमको सारी नहीं रखनी है। देखो हमको कहा गया 1 रखो 2 रखो, ठीक है, इतना ही कहा गया तो हम इतना ही रखेंगे। तो S1 की वैल्यू निकालो, तो S1 क्या हो जाएगा 4 × 1 - 1 का होल स्क्वायर,
तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 1, दैट इज S1 क्या हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो आप जानते हो कि S1 होता है वो A1 होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया, तो क्या हो जाएगा A1 ये हो जाएगा। लेकिन S2 की वैल्यू रखोगे तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो क्या कहोगे 4 इंटू 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 8 माइनस 4, दैट इज 4। यानी आप कह रहे हो कि हमारा जो S2 है वो कितना है बेटा 4। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब जैसे मैंने उदाहरण लिया था 1 2 3, तो मैंने कहा कि S1 क्या था 1 और S2 क्या था बेटा 1 प्लस 2 दैट इज 3, है ना। अब क्या करो 3 माइनस 1 करो तो कितना आता है 2, यानी आप क्या कर रहे हो S2 माइनस S1 कर रहे हो तो कितना आ रहा है बेटा आपका A2। ये चीज़ समझ में आ रही। तो A2 इक्वल टू क्या हुआ S2 माइनस S1। मैं कहता हूं कि मैं 2 को क्या ले लेता हूं n। ठीक है, तो लिखूंगा AN इक्वल टू क्या हो जाएगा SN। और 1 को कैसे लिख सकते हो बेटा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 होता है, यानी n माइनस 1 इक्वल टू 1 हुआ। ठीक है, तो आप क्या कहोगे यहाँ लिख सकते हो AN माइनस। ठीक, तो यहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव हो जाता है कि AN इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको समझ में आया, डेरिवेशन समझ में आया। चलो अच्छी बात है, इस फॉर्मूले को लगा के भी ये वाला काम किया जा सकता था, लेकिन हम अभी प्रयास करते हैं। चलो, तो आप क्या कहोगे A2 इक्वल टू क्या होगा बेटा S2 माइनस S1, यानी A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, यानी A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपका 1। यानी सेकंड टर्म पता है आपको, फर्स्ट टर्म पता है, यानी D निकाल सकते हो। D क्या होता है बेटा A2 माइनस A1, यानी D इक्वल टू क्या हो गया बेटा 1 माइनस 3 दैट इज माइनस का 2, यानी D की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बेटा माइनस का 2। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। A पता है आपको, D पता है। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है आपको A2 निकालना था, देखो A2 निकल गया, इसका आंसर मिल गया। S1 निकालना था, निकल गया। S2 निकालना था, देखो S2 भी निकला हुआ है। ठीक है, 4, S2 कितना था 4। ठीक है, S2 कितना था बेटा आपका 4। ठीक है, 3 आंसर मिल गया S1 S2 A2। ठीक है, अब बात क्या है A3 की। A3 की अगर बात करेंगे तो A3 क्या हो सकता है, A3 जो होता है वो क्या होता है A2 प्लस D, यानी A2 हमारा क्या है बेटा 1 और D कितना है बेटा माइनस का 2। यानी अगर हम A3 की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 दैट इज माइनस का 1। यानी अगर हम A3 की बात करें तो A3 क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आ रही बेटा। चलो अब इसके बाद ये A10 की बात कर रहे हैं। A10 क्या हो जाएगा बेटा, A10 के लिए आपको nth टर्म का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस n माइनस 1 D होता है। तो A10 कितना हो जाएगा बेटा A प्लस 10 माइनस 1 D हो जाएगा, यानी A10 की वैल्यू, A की वैल्यू आपकी कितनी है 3, वहाँ से देखो A1। ठीक है, प्लस 9 इंटू D, D की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी माइनस का 2, तो आप यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 9 तो हो जाएगा 9 2 जा 18, यानी माइनस का 18। यानी आप कहोगे कि A10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आपका माइनस का 15। A10 की वैल्यू आ गई। अब उसने कहा था कि आपको nth टर्म की वैल्यू बतानी है, यानी AN की। तो AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस n माइनस 1 D होता है। ठीक है, तो AN इक्वल टू A की वैल्यू आप बता दो कितना है 3, और n की वैल्यू n ही रखोगे और D की वैल्यू क्या रखोगे माइनस का 2, यानी AN इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2n और प्लस का 2। बात समझ में आ रही। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो AN इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 माइनस 2n। यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या हो गया पूरा हो गया। ठीक है, आप इसको इस तरीके से कॉपी करो। मैं आपको दूसरा तरीका बताऊं, जरा 1 मिनट रुको, बस कॉपी करो। चलो मैं दूसरा वाला तरीका बताता हूँ। अब सेकंड तरीके से क्वेश्चन आपका खत्म हो गया इस वाले फॉर्मूले से। AN इक्वल टू क्या है SN माइनस SN माइनस 1 से। ठीक है, बात समझ में आ रही। इस वाले फॉर्मूले से आपको क्या करना था बेटा, कौन सा टर्म फाइंड करना था, सीधे थर्ड टर्म या 10th टर्म। मान लो मैं कह देता हूँ मुझे 10th टर्म फाइंड करना था। ठीक है, तो 10th टर्म फाइंड करना था तो क्या होता है S10 हो जाता माइनस S10 माइनस 1, यानी क्या हो जाता है S10 माइनस S9। यानी क्या करते बेटा यहाँ पे वैल्यू रखते तो A10 की वैल्यू कैसे कैसे निकाल लेते,
S10 की वैल्यू मतलब हो जाता 4 इंटू 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर, एक बार कर लेते, माइनस 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर करते, तो यहाँ क्या आ जाता 40 माइनस 100, और यहाँ क्या आ जाता बेटा 36 माइनस 81। ठीक है, तो आप क्या कहते, ये एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिससे डिफ्रेंशिएट हो कहाँ पे है। ये आ जाएगा आपका माइनस का 60, और यहाँ पे जरा सॉल्व करो तो कितना आएगा बेटा 81 में से 36 गया, कितना बचेगा 11, यानी 5, यानी 7, यानी 4, 45, तो माइनस का 45 बचा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो इतनी बात अगर समझ में आ रही है तो आप कह सकते हो कि A10 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 60 प्लस का 45, दैट इज A10 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 15। ये क्या है बेटा, सीधा तरीका है निकालने का, ना आपको A निकालना है ना ही D निकालना है, ना तो A के चक्कर में फंसना है ना D के चक्कर में। A10 निकल गया, A10 निकल गया, समझ में आया बात, इतनी बात समझ में आ रही सबको, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, ये एक अलग तरीका है सीधे निकालने के लिए, मैंने सिर्फ 10 निकाला है। आप चाहो तो इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हो, A3 भी निकाल सकते थे और AN भी निकाल सकते थे। ठीक है, AN भी निकाल सकते थे, समझ में आ रही बात। चलिए इसको कॉपी करिए फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, कॉपी हो गया, ये नीचे वाला मिटा दो बेटा, चलो इधर वाली चीज़ें मैं मिटाता हूँ फिर समझाता हूँ। ठीक है, चलो फिर से दोबारा इसको करना बताता हूँ दूसरे तरीके से, क्योंकि सारे तरीके क्या होना चाहिए आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी तरीका आपके दिमाग में क्लिक करे तो आप क्वेश्चन को कर ले जाएं। ठीक है, चलो ऊपर वाला समझ में आया। हम सेकंड तरीके की बात कर रहे हैं, बेसिक तरीके से हम क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं। ठीक है, चलो अब क्या करोगे, आपको क्या करना था, आप SN निकालना था तो AN निकालना चाहते थे। AN इक्वल टू क्या कहा बेटा SN माइनस SN माइनस 1। ठीक है, AN निकालना था तो हमने कहा N की वैल्यू रखनी थी 4N माइनस N स्क्वायर। ठीक है, पहला ये माइनस, अब N की वैल्यू यहाँ क्या रखनी है बेटा, हम लोगों को N माइनस 1 रखनी है। क्या रखनी है बेटा N माइनस 1, यानी 4 इंटू N माइनस 1 माइनस N माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ क्या लिखोगे 4N माइनस N स्क्वायर, ब्रैकेट में माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करो तो 4N माइनस का 4, यहाँ पे A प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस का 2AB प्लस का B स्क्वायर। क्या लगाया हमने बेटा A माइनस B का होल स्क्वायर, यानी A स्क्वायर माइनस का 2AB प्लस का B स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ 4N माइनस N स्क्वायर माइनस 4N माइनस 4। ठीक है, अब क्या करो ब्रैकेट खोलते चले जाओ तो माइनस का N स्क्वायर प्लस का 2N माइनस का 1 हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे 4N माइनस N स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 4N प्लस 2 6N हो जाएगा। बात समझ में आ रही। 4N प्लस 2N क्या हो जाएगा 6N, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 5 और माइनस का N स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 4N माइनस N स्क्वायर माइनस का 6N प्लस का 5 प्लस का N स्क्वायर, यही आ जाएगा। देखो तो N स्क्वायर से N स्क्वायर मर गया, यहाँ पे क्या है आपका माइनस का 2N प्लस का 5 AN की वैल्यू। ठीक है, तो इसको अगर आप सही से लिखोगे तो क्या हो जाएगा AN इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 2N। यही आंसर आया था हमारा, यही आंसर आया था ना NH टर्म का। ठीक है, तो जब आपको NH टर्म पता चल गया तो यहाँ से चाहे A2 निकालो, तो A2 क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 1 लिख दो, तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 5 माइनस 2 दैट इज 3। ठीक है, बात समझ में आ रही। सॉरी 2, N की वैल्यू 2 है, यानी 2 इंटू 2 यानी 4, यानी 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। यानी अगर A3 निकालना तो क्या करोगे 5 माइनस 2 इंटू 3 दैट इज 5 माइनस 6 दैट इज माइनस 1। यानी A10 निकालना तो कैसे करोगे 5 माइनस 2 इंटू 10, यानी क्या हो जाएगा 5 माइनस 20, यानी कितना माइनस का 15। कुछ भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, समझ में आ गई बात, इतनी चीज़ें समझ में आई। चलो कॉपी करो। समझ में आया बच्चों यहाँ तक? कोई दिक्कत हो तो आप कहाँ बात करोगे हमसे, टेलीग्राम पे
यहाँ पे कमेंट कर दो। अगर क्वेश्चंस का आंसर मैं दूंगा तो टेलीग्राम पे दूंगा आपके यहाँ क्वेश्चंस का आंसर, कौन से क्वेश्चन में डाउट है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। वहाँ इमेज चला जाता है, इसलिए आसानी रहता है आंसर देने में, ठीक है। यूट्यूब पे इमेज नहीं जानता, बार बार वीडियो बनानी पड़ती है। यहाँ तक देखने के लिए आपका शुक्रिया, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।